टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अभी आज आप लोगों को जैसे पता है कि हम मक्के में रुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रूम ले लिया था और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, इस चक्कर में रूम बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। मतलब क्योंकि 1 बजे रात तक तो हम लोग मक्के में थे, उम्रा कर रहे थे, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात में आए और सो गए, बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा थकान हो गई है। जैसे लगता है ना, इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद आने के फ़ौरन से उम्रा करना बहुत टफ बात है। तो बस ये होता ना, पहले हम लोग रुक जाते फिर नेक्स्ट डे करते तो थोड़ा सा सही रहता। लेकिन अब हम लोग वहाँ से नियत करके आए हैं तो हम लोगों ने फिर उम्रा कर लिया है। माशाल्लाह, अल्लाह हम लोगों का उम्रा कबूल करें। और आप देख सकते हैं बस अभी सो के उठे हैं और अभी फिर से जाना है वहाँ, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़ोहर की। और बज चुके हैं 10:30। पता ही नहीं चला, आँख खुली ही नहीं। सोचा था फजीर में जाएंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। अब हम लोग फटाफट से तैयार होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी बस कुछ कपड़े वगैरह निकाल दिए, ऐसे पूरा फैला हुआ है। तो बस सबसे पहले पियेंगे जूस, क्योंकि अभी फैज़ चले गए हैं। चार्जर हमारा गाड़ी में रह गया है, यहाँ से थोड़ा दूर पे है पार्किंग। तो वहाँ से हम लोग, इन्होंने सोचा कि लाओ चार्जर ले आए, क्योंकि फ़ोन इनका बिल्कुल डेड हो चुका है और मेरा भी बिल्कुल थोड़ा सा चार्ज है। तो फिर ये चार्जर लेने चले गए हैं। और अभी हमें दवा खानी है तो जूस रखा था, हम इसको पीते हैं और फिर उसके बाद में दवा शवा खाते हैं। कपड़े वपड़े हालांकि हमने निकाल दिए हैं, ये सब देखें ऐसे फैले हुए हैं। ये देखें सब, ये वाला सूट आज हमने निकाला है पहनने के लिए। और ये सब इनका हिराम है, वो सब मैंने उस वाले बेड पर सेट कर दिया है। इधर ये वाला बेड पड़ा हुआ है, इस तरह से फ्रिज रखी हुई है। तो बस एक बेड ये है, मतलब 3 बेड हैं ऐसे पड़े हुए हैं। तो इस पे हम सो गए थे और इस पे ये सो गए थे अपना। यहाँ पर हमने सामान रख दिया था, एसी वेसी लगा है यहाँ पर, ऐसे फ़ैन लगा हुआ है, बस ऐसे नॉर्मल है रूम। तो बस पीते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम फीवर सा लग रहा है। अभी थोड़ा शावर वगैरह लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और टाइम काफ़ी हो रखा है, क्योंकि अभी इन्हें वहाँ नहीं जाना होता तो हम लोग रेडी होके चले जाते अब तक। लेकिन अभी वो फिर क्या है कि चार्जर वहाँ भूल गए हैं, तो फ़ोन भी चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। किसी को रब्ता करना हो तो फिर मसला हो जाता है। खैर आ जाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अच्छा जी, तो अपना ये आ गए थे और मेरे लिए चाय पराठा भी लेकर आए थे। तो हम भी फ़्रेश हो चुके थे और ये आए थे चाय पराठा लेकर, तो फिर हमने उसको खा लिया साथ में बैठकर। और हम दोनों फिर रेडी हो गए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं मक्का मुकर्रमा जाने के लिए। तो बस यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट होती है कितनी जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाएँ। आपने कितनी बार भी वहाँ देखा हो सामने से चीज़ों को, लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट रहता है वहाँ जाने का। माशाल्लाह से क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा था। ये आपने रात का व्यू अगर नहीं देखा तो लास्ट वाले ब्लॉग में जाके देख लें। और ये वाला दिन का ब्लॉग है, तो आपको दिन की चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब दिन का भी आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। और यहाँ पर सभी लोग भागे भागे चले जा रहे थे बस वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है मक्का मुकर्रमा में बैठकर नमाज़ पढ़ने की, दुआएं करने की। और फिर लोग यहाँ आए ही इसीलिए हैं कि वहाँ पर जाकर बैठ सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वहीं बिता सकें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग चीज़ें दिखा सकें और आपको अलग अलग, मतलब वैसे हम कल वाले ब्लॉग में जो आपने देखा होगा वहाँ पर तो हमने सिर्फ आपको अंदर का दिखाया। अभी हम चाहते हैं कि आपको हम मक्का मुकर्रमा की और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह दिखाएं, जहाँ पर बहुत सारी, मतलब ऐसी जगह हैं जो हमने कवर नहीं की लास्ट वाले ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग में हम आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कबूतर देखने को मिलेंगे और वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। उसी भीड़ में वो भी उतने ही मज़े लेते हैं। बस इनको लोग यहाँ पर दाने देते हैं और ये खाते पीते मस्त घूमते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना यहाँ पर, मतलब बिल्कुल डरते नहीं हैं कबूतर। देखिए आप, बिल्कुल सर पे इतने सारे चल रहे हैं और मतलब टॉयलेट वगैरह भी नहीं करते हैं, मतलब इतने समझदार हैं सच्ची में, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अंदर वाले एरिया में। और अभी आप सामने देख रहे हैं उस वाले गेट के अंदर जाएंगे तो मतलब वो बिल्कुल अंदर होगा। तो अभी हम बाहर वाले एरिया में बैठे हुए हैं। तो हमने ज़ोहर की नमाज़ अपनी यहाँ पढ़ ली थी, क्योंकि जब यहीं तक हम लोग पहुँचे और अज़ान तो हो ही रही थी रास्ते में ही, और जब तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे तब तक नमाज़ होने लगी थी। तो बस हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगते हैं। अच्छा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुसल्ला है, आपको सामने नज़र आ रहा है।
ये में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मुसल्ला है जो यहाँ बना हुआ है। लोग यहाँ पर जाते भी हैं, ऊपर मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो वहाँ पर तो जाने के लिए फिर से बहुत चलना पड़ता, तो हम लोग खैर नहीं गए थे, मतलब यहाँ से आपको कवर करके दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ की वीडियो डाली तो हमने देखी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि बाहर जो नमाज़ पढ़ते हैं धूप भी होती है, तो इस तरह से पानी हल्की हल्की सी बूंदें आती रहती हैं, फ़ैन चलता रहता है ना, तो बाहर भी नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। और ये देखें आप, कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, आज हम आपको क्लॉक टावर के अंदर का एरिया भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ चलेंगे और आपको वहाँ दिखाएंगे। तो बस ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी ख़त्म, और वहाँ से हम लोग आकर इस वाले एरिया में बैठ जाते हैं, क्योंकि उस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा धूप थी। और यहाँ पर हमने ना इस वाले फ़ैन के नीचे बैठना था, क्योंकि थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही थी, धूप भी थी, तो वो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग जो होती है। तो बस काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने असर की नमाज़ यहाँ पढ़नी थी, तो बस उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ज़ोहर पढ़ने के काफ़ी टाइम बाद जब असर का टाइम आ जाता है, तो फिर हमने वो भी नमाज़ यहीं पर अदा करनी थी। अच्छा, आज हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, क्लॉक टावर के वहाँ की एरिया दिखाएंगे, और बाकी आपको अंदर लेकर चलेंगे हरम के, वहाँ पर दिखाएंगे, अलग अलग जगह बैठकर मतलब घूमेंगे, आपको दिखाएंगे, कवर करेंगे चीज़ों को कि कितना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमने असर की भी, और उसके बाद काफ़ी टाइम इंतज़ार किया हम लोगों ने, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। ऐसा नहीं कि फ़ौरन फ़ौरन घूमते रहो। अच्छा, इन्होंने कहा चलो तुम्हें ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं, तो फिर हम लोग आ गए थे ऊपर वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर इधर सीढ़ियों से चढ़ के आए, देखें आप, अभी सामने बैठे थे वहाँ उस वाले एरिया से, तो इधर हम आकर बैठ गए थे। अच्छा, ये अपना जेंट्स वाले पोर्शन में चले गए थे, और हम लेडीज़ वाले पोर्शन में आके बैठ गए थे। तो यहाँ पर फिर हम अपना कुरान पाक पढ़ने लगे। हमने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पर अंदर बैठेंगे कुछ टाइम, और फिर उसके बाद में देखते हैं कहाँ जाना है। तो बस यहाँ पर हम देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी औरतें बैठी हुई हैं, सभी अपना पढ़ रहे थे, और हम लोग यहाँ पर कम से कम 1 डेढ़ घंटे बैठे। उसके बाद में देखें आप, ये था लगभग 5th फ्लोर था, यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए थे। तो माशाल्लाह नीचे का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से देखने का मिलेगा, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब एक प्यारा होता है ना, एक बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, आपको हर पोर्शन पे आब ज़मज़म मिलेगा, कुरान पाक रखी होंगी बहुत ढेर सारी, आप चाहें तो कुरान पाक पढ़ें, बैठें, नमाज़ पढ़ें, मतलब सब कुछ, सारी सुविधा मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, तो अब हमने इनको फ़ोन कर दिया था, और अपना ये भी आ गए थे। यहाँ पर देखो छोटी सी बच्ची घूम रही है, सामने आपको ये नज़र आ रहा है ना। तो फिर अब हम दोनों मतलब आपस में मिले, और फिर उसके बाद में हमने इनको बोला कि अभी इन्होंने बोला था कि चलो बाहर चलते हैं, तो हमने कहा कि आप चले जाएं बाहर और हम चले जाते हैं अंदर, क्योंकि इतनी दूर चल कर आए हैं और अंदर भी ना जाएं तो क्या ही फ़ायदा है मेरे यहाँ आने का। तो बस हमने इनको बोल दिया था कि आप चले जाइए, और हम अकेले मतलब उम्रा करने के लिए फिर उसका प्रोसेस होता है, वो फिर से हम वहाँ जाते हैं, और वहाँ से मतलब अपने रूम से तैयार होके नहीं आ सकते, उम्रे के लिए नियत करने जानी पड़ती है। वो एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद है आयसा, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से नियत करनी पड़ेगी, तो फिर वो प्रोसेस एक हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि हम जाते हैं अंदर, और हम जाने के मतलब अगर आपने कुछ नहीं करना है तो आप सिर्फ तवाफ़ करें, किसी भी नहीं जानने वाले के वहाँ لا شريك له لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك क्योंकि अकेले कभी किया नहीं, पहली बार किया था, लेकिन अल्लाह पाक ना
फिर सब साथ दे देते हैं और बस फिर हम आके इस साइड में बैठ जाते हैं। बहुत सुकून से आप देखिए सामने काबा दिख रहा हो और आप बैठे हों तो कितना कितना सुकून का ये लम्हा होता है। आप कितनी भी दुआएँ करिए, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। ख़ैर यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम बिताया और फिर हमने पढ़ी थी मगरिब की नमाज़। अच्छा इन्होंने बाहर पढ़ ली थी और हमने इनको बोला था कि हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि काबा शरीफ के ठीक सामने बैठ के नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम आ गए थे बाहर और बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये क्लॉक टावर के अंदर का एरिया है। अच्छा हमने एंटर करते हुए वीडियो नहीं शूट किया था हालाँकि, फिर हमने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं यहाँ की भी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिफ्ट लगी हुई है, ये वाली भी मिलेगी आपको और वो वाली भी, दोनों तरह की लिफ्ट मिलेंगी। और ये 5th फ्लोर तक क्या होता है ना, इसमें सिर्फ शॉपिंग सेंटर दिया हुआ है और साथ में मतलब खाने की हर चीज़ मिलेगी आपको, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे होटल वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ सारे आपको रूम वाले होटल मिलेंगे मतलब रहने के लिए। और यहाँ वाले पोर्शन पे खाना, बाकी सारे शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें थी। तो 5th फ्लोर तक इन्होंने ये सारा बना के रखा है मक्का टावर के अंदर, क्लॉक टावर के अंदर। और बाकी आपको ऊपर वाले पोर्शन पे रूम वगैरह लेने हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, मतलब जिसको लेना है रूम वो लोग जा सकते हैं बस। घूमने के लिए ये सिर्फ 5 फ्लोर रखे हुए इन लोगों ने। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो देखने को मिला था वो परफ्यूम्स थे, बहुत अच्छी वैरायटी के थे। और ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश था, जैसे लगता है सब यहीं आ गए हैं। यहाँ का तो मसला यही है कि जहाँ भी आप जाओ तो जैसे लगता है कि सारी इंसान वहीं आ गए हैं, इतना ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अच्छा लग रहा था। क्लॉक टावर के अंदर भी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी इन लोगों ने मार्केट बना के रखी थी और बहुत ज़्यादा रश भी था खाने के लिए। सामने आप देखें वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो वो सब खाने पीने के लिए कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर अपना घूमा फिरा, देखा इधर उधर क्या है। बस मौज मस्ती करने के बाद, यहाँ से घूमने के बाद हम लोगों ने फाइनल सोचा कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि फिर ईशा का टाइम होने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा पहले ही ईशा के टाइम के पहले से ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी देखेंगे अंदर कहाँ पर जगह मिलती है, क्योंकि अगर आप नमाज अज़ान के पहले से ही नहीं जाओगे ना तो फिर भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अंदर आपको घुसने को ही नहीं मिलता है। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पर घूम लिया था और अब हम चलते हैं, आपको बाहर लेकर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले गेट के सामने ठीक वो अंदर जाने वाला गेट अभी आपको नज़र आएगा। देखते हैं, आपको बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा है, ये है क्लॉक टावर के बाहर का एरिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया इन लोगों ने। और सामने ठीक आपको गेट नज़र आ रहा है, वहाँ से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। मतलब ये वाला बीच का डिस्टेंस जो था वो काफ़ी था। अच्छा जी, ईशा का टाइम हो गया था और हम लोग इस बार आए हैं टेरेस पे। तो हम लोगों ने कभी टेरेस पे नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ पर, तो हम लोगों ने सोचा, इन्होंने हमको ज़िद की कि चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। अच्छा लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो बंद किया हुआ था, उन लोगों ने ऊपर नहीं आने दे रहे थे। तो इस बार खैर आने दिया तो हम लोग आ गए बड़ी खुशी, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग जगह पर बैठकर नमाज़ पढ़ो, अलग अलग जगह पर बैठकर दुआएं करो तो अच्छा होता है। तो हम लोग भी आ गए थे इस बार माशाल्लाह ऊपर वाले पोर्शन पे। अब आप सोचिए मतलब इतना अच्छा लग रहा होगा यहाँ से यार बैठना। तो बस हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पे आने के बाद देखें ये जो 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नीचे वाली जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, ये वो है जो अंदर से दिखती है और ये ऊपर निकली इस तरह से दिखेगी। तो बस थोड़ा सा काम भी चल रहा था वहाँ पर, हम लोगों ने बैठकर ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी और थोड़ी देर बैठे, देखा इधर उधर, बहुत प्यारा लग रहा था। चाँद देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ से ये वाला व्यू था और यहाँ से ये वाली मस्जिद भी दिख रही थी जो सबसे हाइट पे है। और बस काफ़ी सारे लोग जब ऊपर आए तो ऊपर भी देखा इतना ज़्यादा रश, जैसे लगा सारे लोग नमाज़ पढ़ने यहीं आ गए हैं। मतलब कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा में 40 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा जो 40 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है। खैर फिर उसके बाद में हम लोग नीचे जाने लगे थे, तो बहुत स्लो चलते कि कितना ज़्यादा रश था ऊपर वाले पोर्शन पे भी। तो हम लोग फिर अपना आराम से नीचे आ गए थे। अब आप बाहर देखते निकलते हैं तो बाहर भी इतना है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि मतलब सब लोग जहाँ जो होता है वो वहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर फ़ौरन से निकलने लगता है तो और रश हो जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद में हम लोग आ गए थे अपने रूम पे और यहाँ पर अब हम लोग खाना खाएँगे और आराम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।